लेसन नंबर 4 इज द हैप्पी ट्रेन। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? द हैप्पी ट्रेन। ट्रेन तो सभी ने देखा है ना? लेकिन बचपन में जो हमारी जो ट्रेन होती है, देखा है आप लोगों ने? है ना? हम एक दूसरे के पीछे खड़े होके ट्रेन चलाते हैं, है ना? और हम खेलते हैं। वैसे ही आज हम 5 फ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे इस लेसन में, जिसका नाम क्या है? सलमा, ठीक है, जस्सी, अवा, राजा एंड जाल। ठीक है, ये 5 फ्रेंड है। ये लोग रोज स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं, हम इस लेसन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी को मजा आ रहा है? चलिए, टुडे इज फ्राइडे, सलमा इज बैक फ्रॉम स्कूल। आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है और आज सलमा स्कूल से घर वापस आती है। शी इज हंग्री। सलमा क्या थी? स्कूल से आने के बाद उसे बहुत भूख लगी थी, तो वह भूखी थी। हम भी जब स्कूल से घर जाते हैं तो हमें भूख लगती है, वैसे ही सलमा भी उस दिन भूखी थी। शी हैज हॉट। वी स्टार्ट न्यू लेसन, लेसन नंबर 3, टाइम। टाइम सभी को पता है? इन वन डे, एक दिन में कितना टाइम रहता है? 24 आवर्स। वन डे में कितने आवर्स रहते हैं? 24 आवर्स। वन डे में कितने आवर्स रहते हैं? 24 आवर्स। एंड इन द 24 आवर्स, एक आवर में कितने मिनट्स रहते हैं? 1 आवर में कितने मिनट्स रहते हैं? 60 मिनट्स। एंड इन 1 मिनट 60 seconds. 60 seconds. Is that clear? Yes. Is that clear? Yes. In 1 hour there are 60 minutes. एक घंटे में कितने मिनट्स रहते हैं? 60 minutes. And in 1 minute, एक मिनट में कितने सेकंड्स रहते हैं? 60 seconds. अगर हमें एक दिन का पूछा गया, एक दिन में इट इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जो डिवाइडेड है 28 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज में। देयर इज अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर में एक गवर्नमेंट है कॉल्ड दी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। एंड वन इज इन ईच स्टेट इज कॉल्ड ईच स्टेट। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी है जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, दिस डिवीजन हैज बीन डन टू गवर्न दी कंट्री प्रॉपरली। ये डिवीजन इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग कंट्री को अच्छे से गवर्न कर सके। इंडिया इज गवर्न अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया यहाँ पर गवर्न किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया के हिसाब से। इट लेस द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर 2 पावर्स बनाए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंडिंग द कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। सिमिलरली मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद इन अ स्टेट। आफ्टरनून, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 21, आत्मशलाघा, पराजय का कारण। आत्मशलाघा का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी अपनी तारीफ खुद करना। ओके, पराजय आपको पता है, जैसे हम किसी चीज से हारते हैं, जैसे युद्ध से हारना। ओके, पराजय का कारण, तो हारने का कारण देखेंगे हम क्या है। ओके, प्राचीन काल की बात है। एक धर्मात्म राजा के समुद्र तट पर स्थित राज्यों में एक समुद्र वैश्य रहता था। कौन रहता था? समुद्री वैश्य रहता था। वह गुणवान, धनवान, दयालु तथा अपने धर्म कर्म में तत्पर रहता था। इसके कई पुत्र थे। उसके क्या थे? कई पुत्र थे। कई पुत्र यानी सिर्फ 5 या उसके ऊपर या 2 से ऊपर कई पुत्र थे जो अभी बलवास्य थे, यानी लीफ। ओके, अभी हम लीफ के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि लीफ क्या होता है, उनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लीफ का डायग्राम बनाया है। सबसे पहला जो आता है लीफ में, लीफ का स्ट्रक्चर सेम होता है, ऑलमोस्ट लीफ का स्ट्रक्चर सेम होता है। उसमें 2 टाइप्स के लीव्स आते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। उसमें 2 टाइप्स के लीव्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये लीव्स देखो या इन ऐसे वाले लीव्स का जो एक सिंगल हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो है ये सेम ही आता है। ठीक है, इसलिए मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ, इधर ही ध्यान देना है। सबसे पहले जो टॉपिक आता है, ये जो लीव्स में सबसे पहले जो आता है वो क्या होता है? लैमिना। व्हाट इज लैमिना? यस, लैमिना। लैमिना क्या होता है?
द फ्लैट बहुत ब्रॉड, या फिर हम इसको पेटियोल भी कहेंगे। ये शॉर्ट एंड नैरो होता है, जो सिलेंड्रिकल रहता है। ये क्या करता है, लीफ बेस एंड लीफ को क्या करता है, अटैच करता है। दिस इज द लीफ स्टॉक, दिस इज द लीफ स्टॉक। ये क्या होता है, ये जो लीफ वाला जो हिस्सा है और ये इसको क्या करता है, स्टेम को वो अटैच होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, पेटियोल। लीफ स्टॉक नहीं कहेंगे हम, अभी क्या कहेंगे उसको, पेटियोल। आगे में जब भी आपको आएगा तो उसको हम यही प्रोनाउंस करेंगे, पेटियोल। ओके, नाउ लास्ट इज द लीफ बेस, लास्ट इज द लीफ बेस। लीफ बेस से ही समझ में आया होगा, है ना। ये लीफ बेस क्या होता है, द स्मॉल स्लाइटली swollen पार्ट ऑफ द एंड ऑफ द पेटियोल। ये जो है इतना जो हिस्सा दिख रहा है, इसको लीफ बेस कहा जाता है। ये बहुत छोटा हिस्सा होता है जो पेटियोल के एंड में होता है, पेटियोल के एंड में होता है। दिस इज द पेटियोल, ओके, और ये एंड में होता है। एंड में क्या है, लीफ बेस।